अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम लेके आए हैं एकदम ज़बरदस्त न्यू ब्रेकफ़ास्ट नाश्ते की रेसिपी। अगर आप इसे बना लेंगे एक बार ना, तो बाहर का समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाना हमेशा के लिए भूल जाएँगे। इतनी यूनिक, इतनी मज़ेदार, इतनी चटपटी रेसिपी है ना, कि जैसे बनाते जाएँगे आप ना, वैसे ख़त्म होता चला जाएगा, आपके लिए तो बचेगा ही नहीं। तो ज़्यादा बनाइए, कम बिल्कुल मत बनाइए। तो चलिए देख सकते हैं इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ब्रेड की। यहाँ पर आप जो है इसे बनाने के लिए ताज़ा ब्रेड का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ पर ली हूँ ब्रेड। मैंने दुकान से तुरंत ही मंगवा कर इसे मैं बना रही हूँ, फ्रीज़ में नहीं रखी थी। फ्रीज़ में अगर आप इसे रख देते हैं तो ये रूखा हो जाता है, यानी सूखा-सूखा सा हो जाता है, इसलिए इसे फ्रीज़ में ना रखें। और अगर आपके पास 1 दिन या फिर 2 दिन का ब्रेड फ्रीज़ में रखा हुआ है, तो उसे कैसे आप बना सकते हैं, वो भी टिप्स मैं आपको दूँगी। आप 1-2 दिन का फ्रिज में जो रख कर ब्रेड जो रखे हैं आप ब्रेड, आपके घर में जो पड़ी है, उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टिप्स, ट्रिक हैं जो हमें फ़ॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहले क्या करना है, ब्रेड की जो किनारी है ना, इसे हमें कट करके निकाल देना है, ये देखिए। इसकी किनारियों को निकाल देंगे, किनारियों को हमें ना तो फेंकना है, ना तो और कुछ, बस हमें इसे क्या करना है ना, इसका हमें ब्रेड गरम बनाकर रख देना है, क्योंकि ब्रेड गरम जो है हमारी रेस्क्यू के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। आप इसे पकौड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी कि आप इसे ना बनाकर ब्रेड गरम रख दीजिए, और जब भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जब भी आप कोई ऐसी रेसिपी बनाएँ जिसमें आपको ब्रेड गरम की ज़रूरत है, तो आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी किनारियों को हमें निकाल देना है, देख सकते हैं सारी किनारियों को हम निकाल देते हैं और इसे रख देते हैं ब्रेड गरम के बनाने के लिए, या अभी बनाएँ या फिर इसको सुखाकर थोड़ा-सा रख दें, जो है आप जब मन कहे तब आप बना सकते हैं इसका। अब यहाँ पर क्या करना है, जो ब्रेड को हमने कट किया है ना, इस किनारियों को देख सकते हैं, इसको क्या करना है, इस तरीके से बेलन से हमें बेल देना है। जब हम बेलन से इसको बेल देंगे ना, तो हमारा ब्रेड जो है ना, वो सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब जो है इसे इसी तरीके से बेलना है, इनकी किनारियों को भी बेल देना है बढ़िया से। तो अब देख सकते हैं हमने सारे ब्रेड को अपने बेल कर रख लिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पर एक कच्चा आलू लेंगे। कच्चे आलू को यहाँ पर ये जो पतले वाले जार हैं, मोटे वाले और पतले वाले, तो हम पतले वाले से नहीं बल्कि मोटे वाले जार से हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो चलिए इसे जब तक हम कद्दूकस कर रहे हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। अब जो कल आलू को हमने कद्दूकस किया है, उस आलू को भी इसके अंदर डाल देते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज़ बारीक कट करके डाल देते हैं, देख सकते हैं। प्याज़ को एकदम बारीक कट करें, उसके बाद में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। उसके बाद में इसमें डाल देते हैं भुना हुआ जीरा, इसमें डाल देते हैं हाफ चम्मच धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। उसके बाद में थोड़ी-सी काश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें। ये कलर के लिए हम डाल रहे हैं, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। हाफ चम्मच इसमें डाल देते हैं जो है कस्तूरी मेथी, उसके बाद में 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं कूटा हुआ धनिया, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा गाइस। उसके बाद में इसमें पानी डाल देते हैं, तो यहाँ पर मैं पूरा 1 गिलास पानी डाल दी हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में और डालूँगी। लेकिन अभी जिस हिसाब से हमारा मतलब बेसन है और सारी चीज़ें ना, उस हिसाब से हमने 1 गिलास पानी डाला है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा था कि मुझे तो इतना पानी लगेगा ही, लेकिन आप एक साथ में ज़्यादा मत डालें, वरना पानी आपका ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका जो बैटर है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको पतला नहीं रखना है, इसको हमें इस तरीके से मीडियम रखना है। तो ये देखिए गाइस, हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, और 1 गिलास पानी जो हम डाले थे ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना इससे ज़्यादा हमें पतला चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा हमें मोटा चाहिए। अब हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम इसमें नमक नहीं डाले हैं, नमक हमें बाद में डालना है। अब आ गए हैं हम गैस की तरफ, इस गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, इसमें हम डालेंगे सरसों, और सरसों डालने के बाद इसे ढक देते हैं, क्योंकि सरसों हमारा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चटकने लगता है। अब जब सरसों हमारा यहाँ फ्राई हो गया है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 आड़ी लहसुन, यानी बड़ी वाली जो आड़ी होती है ना, 1 जवा नहीं बल्कि 1 आड़ी हमने लहसुन को कूट लिया है, देख सकते हैं, कूट कर ही हमें इसको डालना है। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अदरक हमें बिल्कुल नहीं डालना है, हमें सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा गाइस, यकीन मानिए हैरान रह जाएँगी, इतना बढ़िया टेस्ट आएगा।
अब 4 से 5 हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक कट करके डाल दें, या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसे कूट कर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आँच को बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, उसके बाद में थोड़ा-सा इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, हाफ चम्मच। उसके बाद में सारी चीज़ें डालने के बाद में लो आँच पर सिर्फ़ 2 मिनट के लिए हम इसे इस तरीके से भूनेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा मसाला भुन गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डाल देते हैं उबले हुए आलू को। आलू को इस तरीके से हाथों से मैश करके डालेंगे। ये देखिए गाइस, आलू को एकदम बढ़िया से उबाल लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अगर आप चाहें तो आप जो है आलू को मैश यानी मैशर से मैश कर सकते हैं, या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो हमें कद्दूकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है ये हाथों से ही बढ़िया से अगर आपके आलू उबले रहेंगे ना तो बढ़िया से ये मैश हो जाते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे खूब सारा हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिये की जो टेस्ट है ना वो मुझे बहुत पसंद है गाइस। यकीन मानिए मुझे इतनी पसंद है ना कि मैं अपने हर रेसिपी यानी हर खाने में अपने में जो है रेसिपी बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन मुझे हरा धनिया तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं बगैर हरे धनिया का कोई भी सब्जी, दाल वगैरह नहीं बनाती हूँ। इसका फ्लेवर, इसका जायका मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद में आँच को फ़ास्ट करेंगे और अपने आलू को मसाले के अंदर एकदम बढ़िया से फ्राई करेंगे। यकीन मानिए इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आलू जो है उसको हमने इस तरीके से चला-चला कर बढ़िया से फ्राई कर लेना है। और हाँ गाइस, हमने इसमें नमक भी डाल दिया है टेस्ट के मुताबिक। तो नमक जो है हम वहाँ पर ही मतलब अपने बैटर के अंदर भी डालने वाले हैं, तो नमक को थोड़ा ध्यान से डालिए, क्योंकि हम 2 जगह पे नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये आलू की जो हमारी फिलिंग है ना बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी फ्राई बहुत अच्छे से हुई है, बहुत ही बढ़िया से भुनी है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकालते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब ये इसका कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने इसे भुना है, फ्राई किया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से, यकीन मानिए इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब उसी पैन में हम तेल को रख देते हैं। यहाँ पर तेल हमारा मीडियम आँच, एकदम आँच को धीमी कर देंगे। यहाँ पर तेल हमारा एक तरफ गरम होगा, दूसरी तरफ हम अपनी तैयारी कर लेते हैं रेसिपी की। तो वापस हम आ गए हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड के ऊपर इस तरीके से जो हमने अपनी आलूओं की फिलिंग बनाई है ना उसे इस तरीके से चम्मच की मदद से लगा देते हैं। तो ये गरमा-गरम में ही कीजिए ना, जब आलू गरम रहेगा बिल्कुल ना तो बहुत अच्छे से लग जाएगा, चिपक जाएगा। और इसके अंदर जब हम ये रोल बनाएँगे ना तो रोल बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए, हमें कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आलू जैसे-जैसे ठंडे होते हैं ना, वैसे-वैसे ड्राई हो जाते हैं, यानी सूखे-सूखे से हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अब की बार में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा पानी का छींटा मारी हूँ। छींटा मैंने इसलिए मारा है क्योंकि अगर हमारा ब्रेड, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि अगर हमारा ब्रेड 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रखा हुआ रहता है ना, 1-2 दिन का ब्रेड अगर हमारे पास है ना गाइस, तो वो सूख जाते हैं, थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको तो कट करेंगे किनारियों को, उसके बाद में पानी का फुहा यानी पानी का छींटा इस तरीके से मारेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से नहीं मारना है, सिर्फ़ एक तरफ से पानी का छींटा मारेंगे। उसके बाद में इस तरीके से अपनी फिलिंग यानी सब्जियों की फिलिंग यानी जो आलू की हमारी फिलिंग है ना, उसको लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद में फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे। अगर आप पानी का फुहा इस तरीके से यानी छींटा मार देंगे ना, तो फिर ये ब्रेड जो है रोल इस तरीके से आसानी से बन जाएँगे। अच्छा गाइस, अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने भी ब्रेड जो है ताज़ा ही दुकान से मँगवाई थी बच्चों से, लेकिन आप देख सकते हैं लगता है मुझे भी कि मतलब उसने ताज़ा ब्रेड जो है मुझे नहीं दी थी, क्योंकि जो है मेरा भी ब्रेड सूखा-सूखा सा है, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। इसलिए मैंने जो है पानी का छींट एक तो मैंने वैसे ही बना ली, लेकिन और बाकी मैंने पानी का छींटा मार कर बनाई हूँ। और ब्रेड को मैंने, आप शुरुआत में जाकर देख सकते हैं, मैंने ब्रेड का पैकेट जो है तुरंत ही खोला है। मैंने बासी ब्रेड का इस्तेमाल नहीं की है, तो इसलिए मैंने आपको तरीका जो है, टिप्स जो है वो बता दी हूँ कि अगर आपका ब्रेड भी रूखा रहे ना, तो आप उसमें पानी का छींटा मार कर थोड़ा-सा नरम करके आप हल्का-सा उसको बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर जो हम अपना बैटर बनाकर रखे, सॉरी गाइस, जो अपना बेसन का सब घोल बनाकर रखे थे ना, और अपनी सब्जियों का प्याज, आलू सारे मसाले डालकर अब उसके अंदर हम नमक डाल दिए हैं। नमक हम पहले इसलिए नहीं डाले थे कि जब हम अपनी फिलिंग वगैरह तैयार करेंगे ना, तब तक हमारा आलू और प्याज जो है नमक पाकर अपना पानी छोड़ देगा। तो जो हमारा बैटर है वो गीला हो जाएगा यानी ज़्यादा नरम हो जाएगा। इसलिए जब हमें इसको बनाना रहे ना तब उसमें नमक डालिए, नमक मिक्स करके इस तरीके से
बेसन को इसके ऊपर अच्छे से बढ़िया से दोनों हाथों की मदद से लगा दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से, कितने आसानी से ये लग गए हैं। और उसके बाद में अब इसे फ्राई होने देंगे। जब ये एक तरफ से बढ़िया से मतलब सेक जाएँगे ना, फ्राई हो जाएँगे, उसके बाद में ही हमें इसे दूसरी तरफ से पलटी करना है। तुरंत ही पलटी नहीं करना है। ध्यान रखिए, जब एक बार ये दूसरी तरफ से एक तरफ से फ्राई हो जाएँ, हल्के से ड्राई हो जाएँ, उसके बाद में ही हमें इसे दूसरी तरफ से पलटी करना है। नहीं तो अगर आप तुरंत पलटी कर देंगे तो फिर इसका शेप बिगड़ भी सकता है या फिर ये टूट भी सकती है, क्योंकि ये ब्रेड से बनी हुई है, तो ये नरम होती है। तो इसलिए गाइस अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इसको सेकने देते हैं। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा, उसके बाद में हम इसे पलटी करेंगे। तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। गाइस, खाना बनाना किसे नहीं आता है, खाना बनाना सबको आता है। बस हमारे पास देखिए जो तरीका, जो रेसिपी आपको पता होगी, आपकी सीक्रेट होगी, वो हमें नहीं होगी, और जो हमारी है वो आपको नहीं पता होगी। जब हम कोई भी रेसिपी खाना देखते हैं ना, तो उसे हमें ना जो है तरीका पता होता है, उससे हमें जो है मतलब नई-नई रेसिपी पता होती है। तो इसलिए जब भी आप लोगों को कोई ऐसी रेसिपी मिले जो आपको पसंद आती है, चाहे फिर मेरी हो या फिर किसी की भी हो, तो फिर आप उसे अपने घरों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सबको बनाना खाना नसीब हो। वैसे खाना शेयर करना भी एक सदका होता है गाइस, तो इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे मीडियम आँच पर हम इस तरीके से बढ़िया से एकदम कुरकुरा फ्राई कर लिए हैं। यकीन मानिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी है गाइस। इसके आगे समोसे क्या, कचौड़ी क्या, पकौड़ी क्या, सब कुछ फीके लगेंगे। एक बार इस तरीके से ब्रेड आलू की ये आसान रेसिपी बनाकर देखें, और आप देख सकते हैं कितना आसान है, बिना किसी खर्च के, बिना किसी झंझट के फटाफट हमारे घर में बनकर आसानी से इतनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो जाती है। तो फिर क्यों हम बाहर से जाएँ, ज़्यादा महँगे-महँगे रेस्टोरेंट पे जाते हैं खाने के लिए। कचौड़ियाँ हो गई और पिज़्ज़ा, बर्गर हो गए, वो सब सारी रेसिपियों का गाइस ये बाप है। एक बार आप बनाकर तो देखिए, ये रेसिपी सबको इतना पसंद आएगी ना, कि बाहर का तो आप मतलब घरवाले भूल ही जाएँगे। अब उसी से मैंने ना, उसी मसाले, उसी सारी चीज़ों से ना, मैं यहाँ पर 4 ब्रेड, यानी एक ऊपर एक नीचे करके मैं 4 ब्रेड्स इस तरीके से हमने देख सकते हैं ब्रेड का जो हमने कटलेस भी बना लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर रेसिपी तो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से ब्रेड देख सकते हैं, इसे भी हमने एकदम क्रिस्पी कुरकुरी फ्राई कर ली है। तो चलिए इसे कट करते हैं और कट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है। बहुत ही कुरकुरी है गाइस, बहुत ही मज़ेदार है, और खुशबू तो इतनी आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये जो लहसुन वाली जो हमारी लहसुन हमने फ्राई की है, इसके अंदर जो लहसुन वाली इसकी जो फ्लेवर है ना, वो इतनी मज़ेदार है ना, कि आप खाते जाएँगे, आपके हाथ तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, पेट भर जाएँगे पर दिल नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर अब मैं जो रोल बनाई हूँ, उसे मैं कट कर रही हूँ, ये देखिए गाइस। इतनी कुरकुरी है ना कि ये कट नहीं हो रही है। तो ये देखिए अंदर से फीलिंग पूरी भरी-भरी सी है और इतनी मज़ेदार है। मैं तो रोज़ा हूँ, पर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतनी खूबसूरत खुशबू इसकी है ना, इतनी बढ़िया है ना, कि दिल ऐसे ही खुश हो गया है। तो ये आखिरी रमज़ान की बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इसी तरीके से मैंने एक रेसिपी और डाली थी, पर वो थोड़ी-सी डिफरेंट थी। आप लोगों ने उसपे इतना मतलब प्यार मतलब दिया ना, वो रेसिपी लोगों को बहुत पसंद आई। तो उसी से जुड़ी ये भी रेसिपी है, लेकिन ये थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो एक बार इसे बनाकर देखिए, ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, नाश्ता और रोटी-सब्ज़ी खा-खा कर बोर हो गए हैं, तो एक बार बनाएँ इसे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे